हेलो। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है सेल्स। तो हम सेल्स को समझते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है कि सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो हमें डेफिनेशन से समझ आ गया कि जो सेल्स हैं वो क्या है, हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारा नहीं, हर लिविंग थिंग्स का यही है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके। और ह्यूमन बॉडी जो होती है, मतलब जो हमारी बॉडी होती है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? ट्रिलियंस। ट्रिलियन से मतलब है अरब, सैकड़ों, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, उतने सेल्स हमारे बॉडी में हैं। ओके। तो यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, इससे आप समझो। ये एक सेल है। ये क्या है? ये है एक सेल। अब आप समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या सेल्स के, देखिए कुछ पार्ट्स आप कह सकते हैं। देखिए ये एक सेल है। ओके। सेल के आर पार जो ये एक मेम्ब्रेन होता है, जो इसको आउटर एनवायरनमेंट से सेफ रखता है, वो होता है इसका सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होता है? इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके। और सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके। एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है वो? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, वो सब समझ जाओगे। और ये तो हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के ये अंदर भी एक हमें कुछ मेम्ब्रेन सा दिख रहा है, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करता है न्यूक्लियस को। इसके अंदर जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर है, वो है इसका न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। किससे करता है सेपरेट? साइटोप्लाज्म से। ओके। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये देखिए एक ऑर्गेनेल्स में दिखा रखा है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए ये एक ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स, वो इसमें दिखा रखा है। तो हमने देखा कि सेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स, यानी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हम इसको समझेंगे एक डेफिनेशन के थ्रू। हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू समझते जाएंगे। हमने ये डायग्राम देखा, इससे हमने समझा। ठीक है। अब देखिए, पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन, देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर अराउंड द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सब में सेल होता है। और हर चीज़, हमारे आसपास की हर चीज़ सेल से ही बनी है। हमारे आसपास का मतलब है कि जो ह्यूमन थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो। ओके। जैसे जो जिस आदमी के अंदर जान है, वो सेल से ही बना है। प्लांट में भी तो जान होती है ना, वो भी एक लिविंग है। तो प्लांट भी एक लिविंग है, वो भी सेल से बना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। तो पहले अभी हम देख रहे थे सेल मेम्ब्रेन को। तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन एक थिन फ्लेक्सिबल लेयर होती है अराउंड द सेल्स। हर लिविंग थिंग्स के सेल्स के अराउंड होती है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये समटाइम कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है। ये समझ गए ना आप? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो सेल के आसपास होती है। वो बचाती है किससे? आउटर एनवायरनमेंट से। किसको? सेल को। ओके। और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहलाती है, बिकॉज इट सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल।
सेल की जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे साइटोप्लाज्म को ये सेफ रखती है, आप ऐसा भी कह सकते हो। इसका जो बेसिक जॉब होता है वो सेपरेट करना होता है किसको, द इनसाइड ऑफ सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड। देखिए जो सेल्स होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे ये सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये इतना सारे ये सब सेल है, ये सब क्या है, ये सब तो सेल है ना। तो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करना ही सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। अब ये भी कह सकते हो जैसे हमारी बॉडी में क्या लिखा है, उसमें हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, मतलब इसमें बहुत सारे सेल हैं। ओके, तो इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है एक सेल को दूसरी सेल से। अब है इन ऑल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से। भी मैंने आपको बता दिया ना कि सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को क्या सेपरेट करता है, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया, बहुत इजी है ये सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना। नेक्स्ट हमने देखा था क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, वो एक जेली लाइक मटेरियल है जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, और वो किसके आउटसाइड होता है, न्यूक्लियस के। वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के आउटसाइड या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है। समझ गए ना आप, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनेल्स। ओके, तो आप ये भी समझ गए ना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। लास्ट है, देखिए इस वीडियो में हम बस न्यूक्लियस तक ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो ये पार्ट्स हैं सेल्स के वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब न्यूक्लियस देख लेते हैं। न्यूक्लियस एक यूजुअली राउंड पार्ट होता है सारे सेल्स का, जो एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, जो एक मेम्ब्रेन के एनक्लोज होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है, वो मेम्ब्रेन होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। हमने देखा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है किससे, न्यूक्लियस से। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस में भी एक छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जैसे कि आपका सेल है। ओके, ये आपका सेल है, मैंने आपको बताया। सेल के अंदर एक यूजुअली क्या होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाता है क्या, न्यूक्लियस। वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ स्मॉल डॉट्स होते हैं जो कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। अभी मैंने इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं बता रखा, बिकॉज मैं आपको बेसिक बायोलॉजी बता रही हूँ, एक बेसिक सेल्स के मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ कि क्या साइटोप्लाज्म होता है, क्या और भी बहुत कुछ जो हैं वो सब क्या होते हैं। आगे की वीडियोस में मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। ओके।